I'm audible to all. If I'm audible to all, kindly click on raise hand button, which is on your right hand side. We'll be waiting for 1 or 2 minutes so that everyone can join. And after that, we'll be starting today's webinar. Okay, so now we'll be starting today's webinar. Today's webinar topic, conditions kept in mind while doing trading, delivery volume report. And speaker of today's webinar, Mr. Janit. Janit, you can start the webinar. Okay, so thank you, Avinash sir. Okay, so thank you, traders, for joining this wonderful webinar regarding the conditions which will keep in our mind while doing trading or maybe for investment purpose as well. Okay, so जब लास्ट सेशन जो हमने लिया था उसके अंदर टोटली जो मेरा डिस्कशन था वो प्राइस एक्शन बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ट्रेड्स भी दिए, ठीक है। क्या चीज थी, एक अगर मैं रिकैप करना चाहूँ थोड़ा सा, कि लास्ट वेबिनार के अंदर मैंने क्या चीज बताई थी आप सभी को, कि मैं 3 टाइम फ्रेम को अपने फोकस में रखता हूँ। देखो, मैं बार बार इस चीज पे इसलिए पिच कर रहा हूँ ट्रेडर्स, क्योंकि इसी के बेसिस पे मैं न सिर्फ इंडियन मार्केट में, जबकि मैं फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करता हूँ या क्रिप्टो में भी करता हूँ, तो पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं पॉइंट्स लेने पे आता हूँ तो मैं मिनिमम 1000, 1500, 1200 पॉइंट क्रिप्टोस में निकाल रहा हूँ, ठीक है। वो भी हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा डेफिनेटली, उसका भी मैं आपको अपडेट करूंगा। बट सिर्फ इसी के बेसिस पे निकाल पा रहा हूँ, तो कंडीशंस मेरी एक ही कि मेरा मंथली टाइम फ्रेम ऊपर होना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम ऊपर होना चाहिए, और अगर लेट्स सपोज डेली का ट्रेंड उसका नेगेटिव है तो अपन वेट करेंगे उसके रिवर्सल का। जब ये ट्रेडर्स पिक कर लेता है तो मुझे लगता है उसकी एक्यूरेसी अपने आप सुधर जाती है, ठीक है। ये बहुत इजी चीज है, मच एज आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होगा। और आप मेरे से कनेक्टेड रहिए थ्रू व्हाट्सएप, तो आपको मैं 100% डेफिनेटली हेल्प आउट करूंगा। तो ये तो था थोड़ा प्राइस एक्शन वाइज। और सेकंड चीज है जो मेरे को ये चीज कॉन्फिडेंस करती है कि चलो मैं प्राइस पे तो प्ले आउट करके पैसा कमा, ठीक है। एक स्टॉक आप सभी को ट्रेडर्स को देखना चाहता हूँ मैं, एक ऐसा स्टॉक ढूंढ के मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल कि वो सारे टाइम फ्रेम में ट्रेड पॉजिटिव है, मंथली, वीकली में। डेली तो ठीक है, प्लस माइनस होता रहता है, इतना मैटर करता नहीं, फॉर एंट्री के लिए ही मैटर करता है। लेकिन ये टाइम फ्रेम अगर अपन को पता है कि ये ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बीइंग अ ट्रेडर अपन क्या करेंगे, मैं मेरी एक वॉच लिस्ट बनाऊंगा, मुझे पता है इसमें बाय ऑन डिप करना, ठीक है। आज पैसा इसके अंदर डालूंगा, मुझे पता है 10 दिन बाद मैं देखूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5 वट एवर % में बैठूंगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। ऐसे स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जाता है, इनके पीछे लिक्विडिटी का हाथ होता है कि भाई नीचे आएंगे तो एक्यूमुलेट करेंगे। एक टाइम पे ये डिक्सन टेक्नोलॉजी में होता था, बीएससी में होता था, एचएल में होता था, जहाँ पे पर डिप को एक्यूमुलेट करता है। मेरे स्टॉक का नाम है फोर्टिस, ठीक है। इस स्टॉक पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो ट्रेंड है इसका नाम है स्विंग लगाया हुआ मैं ऊपर में 0.05 का स्विंग। क्यों? ताकि नियर बाय स्विंग आ जाए तो मुझे इजीली कैलकुलेट हो। अगर ये चार्ट मेरे पास आता है तो मैं एक ट्रेडर को ये सलाह दे सकता हूँ, आप स्विंग ट्रेडर, आप इंट्राडे को भी अवॉइड करो। मैं बोलता हूँ यहाँ पे इन्वेस्टर भी इस वेबिनार को देख रहा है, जो ऑब्वियसली बहुत सारे जुड़े हुए मेरे साथ, ऑलमोस्ट मोर देन 190 पीपल है अपने ग्रुप में। उनका ये रहता है कि सर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी क्या चीज देखते हो, या फिर इंट्राडे में तो देखते ही स्विंग में, बस वो यही कि मंथली ट्रेंड क्या है। मैं किसी को भी पूछूंगा तो मुझे ये बताएगा कि 245 पे इसने एक बॉटम बनाया, देन आफ्टर दैट 313, यही चीज आपको नोटिस करनी है, ठीक है। देन 375, उसके बाद इसने बनाया 577। नाउ ये इसकी जर्नी वन साइडेड अप है, और इसके अंदर कब बाइंग आएगी, जब इसने स्विंग ऊपर बनाया 740 तोड़ दिया। बस ये चीज अगर हो रही है तो इसके अंदर बाइंग जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और भी फैक्टर्स होते हैं वो सब अपन डिस्कस करेंगे। ये था इसका मंथली चार्ट, यहाँ पे आप सभी ट्रेडर्स को दिख रहा होगा एमओ, व्हिच मींस मंथली चार्ट। नाउ जस्ट लुक एट द डेली ट्रेंड। डेली ट्रेंड क्या है? अगर मंथली स्विंग है मेरा 740, क्या उससे पहले बाइंग दिखाना शुरू किया था? तो डेफिनेटली देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना ट्रेडर्स, आप सभी को, मैं जो चीज कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने मंथली का लेवल निकाल दिया 740, ठीक है, कि ये पार करेगा तो इसके ऊपर वन साइडेड तेजी हो जाएगी। अब टारगेट कैन बी 800, 1000, 100, 1100 व्हाटएवर। अब वीकली के अंदर भी वो चीज डिस्प्ले होनी चाहिए। वीकली में मुझे क्या चाहिए, अगर मैं आज किसी ट्रेडर को बोल रहा हूँ कि आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बेट कर सकते हो, और जो स्टॉक दिया वो भी डिस्कस करेंगे आज, जो पिछले वेबिनार में अपन ने डिस्कस किया था, जो इस 7 वीक में मैंने दिए थे। वीकली में भी मुझे यही पैटर्न चाहिए कि भाई वीकली में भी उसके अंदर यही फॉर्मेशन हो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंथली के बेसिस पे ही मैं बात कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली बात है, अगर मंथली में वो चीज हो रहा है तो वीकली में तो वो डिस्प्ले होगा ही होगा, विजिबल होगा। तो देखो 595, 638, 646, 698, ये ग्रीन कैंडल बनती है, बट पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पता है अल्टीमेट जर्नी तो ऊपर की ही है, वीकली भी पॉजिटिव है, ठीक है।
अब ये चीज जब मुझे पता है कि ये फोर्टिस मेरा एक ऐसा स्टॉक रहा है कैश का, मैंने एक्चुअली यूजुअली मैं ऐसे स्टॉक को टारगेट करता हूँ जो सारे टाइम फ्रेम में पॉजिटिव हो, तो वन साइडेड पैसा दिखता है। अब यहाँ पर भी ये स्टॉक हमने आप सभी को दिलवाया था, इफ यू रिमेम्बर। यहाँ पर जब नीचे आया था 929 पे, जो भी वेबिनार में कनेक्टेड है, या तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे बताना किस किसने किया था। ठीक है, हमने क्या बात बोली थी ट्रेडर्स आप सभी को व्हाट्सएप पे, कि ये 904 का लेवल बहुत रेयर है तोड़ेगा, और मच मच प्रोबेबिलिटी कि आपको नेक्स्ट वीक में ये चलता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। और हमने एक और बात बोली थी, अगर प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ देगा 944 950 की अप्रोक्स तोड़ेगा, तो ये आप एक्सपेक्ट करना कि टारगेट 1100 तक भी आ सकते हैं। 1000 तो अचीव कर ली उसने, आपको ऑब्वियसली 90 पॉइंट्स दे दिया, सॉरी 50 पॉइंट्स दे दिया, बट स्टिल आई एम बेटिंग कि यहाँ पे ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली 1000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे थोड़ा बहुत वाई भी है, तो पर पैसा तो बनना है ऑब्वियसली। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब जब डेली पे देखो आप डीप आ रहे हैं, यहाँ से 971 का स्टॉक 905 पे है, डीप बना है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर डीप आ रहा है, फिर बना। अल्टीमेटली ये जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ प्राइस बेस है। ठीक है, तो आपको ये चीज कभी भी मैं बोलता हूँ, ये चीज आपका 10 में से 7 8 टाइम्स और 9 टाइम्स काम करती है। अगर आपको डाउट है तो कोई भी XYZ स्टॉक उठा के आप देख लेना, अपने आप 1990 से स्टॉक देख लेना, क्या ये चीज काम करती है या नहीं करती। ठीक है, आप खुद देखना, जिस स्टॉक का मंथली ट्रेंड चेंज हुआ उसमें बहुत ज्यादा चांसेस बनते कि ऊपर ही जाएगा, और वीकली साथ में तो और कहने ही क्या, डेली तो प्लस माइनस होता रहता है। ये जो अपना वेबिनार था, ये तो था थोड़ा प्राइस एक्शन बैक। अब देख लेते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, विच इज योर डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट। मैं लास्ट कुछ 3 4 महीने पहले कंटिन्यूअसली वेबिनार लेता था। ठीक है, आप मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करिएगा ट्रेडर्स के मैं हर वीक आपको एक वेबिनार आके दूंगा ये स्टडी। मैं जो चीज करता हूँ वो मैं आपको दे सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास अनेक स्ट्रेटजीज है जिसपे मुझे पता है इसमें कैसे काम किया जाएगा, चाहे तो पैसा बनाया जा सकता है। तो मैं डेफिनेटली आप सभी को हेल्प करना चाहता हूँ, जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं वो आपको चीज प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको पहले से क्लियर बता दूं, अदरवाइज तो मैं MACD पे वेबिनार ले आऊंगा, सुपर ट्रेंड पे ले आऊंगा, कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, आप सभी को हर वीक में वेबिनार होंगे, आप भी एक स्ट्रिक्ट एक जिसको बोलते हैं ना, एक स्ट्रेटजी पे आप उस पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, फिर आप मेरा वेबिनार देख रहा है किसी और एग्जीक्यूटिव का देख रहे हो, तो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी पे फोकस करो, आपका पैसा बनेगा। मैं तो सिर्फ आपको प्राइस में प्ले करवा रहा हूँ, आप जो इंडिकेटर भी देख रहे हो अपने चार्ट के अंदर इनपुट में डाल रहे हो, वो भी तो प्राइस को ही फॉलो कर रहे हो। मैं तो आपको सीधा प्राइस पे लेके आ रहा हूँ। ठीक, ये था प्राइस एक्शन। अब मेरे लिए जो मेन चीज आती है वो आता है मेरा डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट। मेरे को डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट पे मैं इतना वेट करता हूँ, और ये चीज ट्रेडर्स, मैंने पहले भी बात बोली, अगर इसको प्राइस के साथ आप कोरिलेट करते हो, आपको मुझे नहीं लगता फिर किसी इंडिकेटर की भी जरूरत पड़ती। ठीक है, क्या इसके अंदर ये डेटा क्या है बताते हैं। मैंने पिछले वेबिनार में थोड़ा सा इसका ब्रीफली बात बताई थी, कि थोड़ी सी एक चीज आपको बताई थी। मान के चलो कि 1 अक्टूबर को एक स्टॉक है जिसका नाम ACC है। ठीक है, उसके अंदर टोटल डिलीवरी जो हुई थी, वो लगभग लगभग 1 करोड़ की हुई थी। कितनी हुई थी ट्रेडर्स? 1 करोड़ की डिलीवरी हुई थी। ठीक है, 1 अक्टूबर की, कौन से स्टॉक में? ACC में। अब अगर मेरे पास ये डेटा है कि 1 अक्टूबर के अंदर डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट के अंदर जो परसेंटेज है वो लेट सको 60%, तो इससे मैं क्या समझू? इसका मतलब ये है कि 1 तारीख को ACC के अंदर जो भी ट्रेड हुआ, उसके अंदर 60% ऑफ द ट्रेडर्स थे उस पोजीशन को लेकर गए हैं, मतलब उन्होंने वो पोजीशन को बेचा नहीं है। अब आप समझ जाओ कि ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर वॉल्यूम पे जा रहे हैं, इस पे ट्रेड करे, उस पे कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ डिलीवरी वॉल्यूम पे फोकस करो, वॉल्यूम पे लॉजिक मत लगाओ, डिलीवरी वॉल्यूम। अब मुझे पता है कि 60% 1 तारीख को ट्रेडर ये पोजीशन लेके गए थे। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ये बायर है या सेलर है? वो कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए? वो चीज आपको आपका प्राइस बताएगा। कौन सा प्राइस? अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करने आता है। ऐसा नहीं कि ग्रीन कैंडल बना तो वहां पे शॉर्ट किया, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसका ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है, दैट मीन्स कि वो बायर लेके जा रहा है। ग्रीन कैंडल कब बनती है ट्रेडर? जब बायर का वेटेज या बायर का वॉल्यूम ज्यादा हो, तभी ग्रीन कैंडल बनती है। या फिर यू कैन से कि बाइंग का प्रेशर ज्यादा हो, तभी ग्रीन कैंडल बनेगी। सेलर कितने हैं मेरे पास? यहाँ पे 100 है, और मेरे पास बायर कितने? 500। तो डिमांड क्या है मेरे पास? ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी मान के चलो आपकी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी। क्लियर लॉजिक आपको? तो ये होता है डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट। ठीक है, अब मैंने आपको कौन सी चीज बताई थी? फोर्टिस की। ये एक ऐसा स्टॉक है ट्रेडर्स, मुझे वन साइडेड पैसा दे ही रहा है। ठीक है, कैश में। यूजुअली आपको कंफ्यूज भी नहीं होता इसके डेटा को लेकर। 10 दिन का डेटा अपने NSE के थ्रू आता रहता है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे डेटा पे फोकस करो। अब देखो यहाँ पे कुछ कलर्स दे रखे हैं।
एक हो गया रेड के अंदर हो गया, एक हो गया ग्रीन के अंदर। अब रेड कलर का मतलब ये नहीं कि वो सेलिंग का है। अब उसको क्या समझाया जाए ट्रेडर्स, उसको ये चीज समझ में आ सकते हैं, अगर अगर मुझे ये डेटा देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ये मान के चलना है यहाँ पे कि इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लगभग लगभग एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन वो कंफर्मेशन क्या हो सकता है, वो कंफर्म मुझे करेगा मेरा प्राइस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोर्टिस का ट्रेड अगर मैं आपको लास्ट 10 दिन का बताऊं, ये 18 तारीख से मेरे पास अवेलेबल है। ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड ग्रीन। दैट मीन्स कि 50% के ऊपर डिलीवरी जा रही है, वॉल्यूम रिपोर्ट जा रहा है। सबसे पहली बात है 50% के ऊपर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आएगी। 70%, 80%, 60%, ये बहुत एक अच्छा नंबर है, मैं आपको अभी भी बता दूं। यहाँ पे 50% के ऊपर कंसिस्टेंटली जा रहा है। आप देखो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रेड कलर आ रहे हैं, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब सिंपल सी बात है, आप प्राइस देखो 24 सितंबर, 25 सितंबर, सॉरी यहाँ पे मेरा चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ से फिर से अपन फोर्टिस को देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको डेट वाइज इसको समझाऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो। यहाँ पे फोर्टिस का अगर मैं दिखा दूं कि 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर को ये डेटा नेगेटिव था, रेड में था। अब देखो कैंडल पे आते हैं, चलो 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, अब आप देख लो कितना परफेक्ट ये चीज आपको बता रहा है। कैंडल क्या बनी है? रेड बनी है। डेटा क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है। देन कैंडल क्या बनी है? नेगेटिव बनी है। डेटा क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है। 61% की डिलीवरी यहाँ पे लेके गया, मतलब शॉर्ट हुआ है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये वो ट्रेडर से, इसका मतलब यहाँ पर वो ट्रेडर शॉर्ट करके गए हैं, ये डिलीवरी लेके गए। अब रेड कैंडल बनी है, मतलब मान के चल सकते हैं कि 960 पे बेचाओ, 957 पे बेचाओ, ठीक है, 968 पे बेचाओ। दैट मीन्स ये वो लोग लेकर गए। लेकिन क्या प्राइस उसके बाद टूटा? हाँ, 3 दिन डेटा नेगेटिव रहा तो प्राइस भी गिरा, पैसा बना, लेकिन वो कंसिस्टेंटली उसका फॉलो थ्रू नहीं आया। क्वेश्चन ये यहाँ पर आता है कि इसका फॉलो थ्रू क्यों नहीं आया जब डिलीवरी बोल था? वो इसलिए नहीं आया था ट्रेडर्स क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव था। इसलिए मैं सिर्फ ब्लाइंडली सिर्फ डिलीवरी वॉल्यूम पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर अब आप खुद ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मेरा स्टॉक वन साइडेड भाग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूसली आपको एक सिंगल वर्टिकल वे में स्टॉक भागेगा। ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर थोड़ा करेक्शन आएगा, पुल बैक आएगा। तो ये जो 3 दिन रेड कैंडल बनी, इसको आप समझ के जा सकते हो कि किसने नीचे पे लिया हो तो पोजीशन काट लो, और नए ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो। लेकिन वो क्या हुआ? अब ट्रैप हुआ, ठीक है। ये टोटली ट्रैप हुए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका वीकली ट्रेंड क्या था? पॉजिटिव। जब तक 904 नहीं तोड़ेगा तब तक जो डीप आएगी उसके अंदर अगर मैं एक्यूमुलेट करके जाऊंगा, मेरा पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बनी रहेगी। फिर से मेरी बात सुनना, लास्ट स्विंग जब तक उसका नहीं टूटता, प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो आपके अगेंस्ट में जाए। मैं हमेशा ट्रेडर को बोलता हूँ घबराने की बात नहीं। 983 का मेरे आपको मैं आज आप स्टॉक दिखाऊंगा, आपको जान के हैरानी होगी, जो मैंने जून जुलाई मई में भेजे थे, वन साइडेड भागे हुए टारगेट आ रहे। उसका रीजन है, ऐसा नहीं स्टॉक गए भी सही, नीचे गए। मैंने एक ही बात बोली थी मेरे ट्रेडर सभी जो साथ में जुड़े हुए कि घबराना मत, ये सिर्फ पुल बैक के ऊपर जाएगा। 1 वीक ले सकता है, 2 वीक ले सकता है। स्टॉप लॉस है मेरे पास, अगर ज्यादा है तो मैं रेडी हूँ स्टॉप लॉस देने के लिए, लेकिन मुझे पता है रिवर्सल आएगा। ऑलमोस्ट जितने भी मैंने 35 36 ऑलमोस्ट रेट दिए थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे परफॉर्म किए, बस एक दो को छोड़ के जहां पर वो स्टॉक साइडवेज हो गए, ठीक है। लेकिन पैनिक अपन को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर लेट सपोज अगेंस्ट में भी जाता है तो मेरे लिए स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर आप डेटा देखो, 983 का स्विंग मार के नीचे आया। फिर इसने ये बताया कि 24, 25, 26 को तो ये मेरा फोर्टिस देखो आप ट्रेडर्स नेगेटिव रहा। 29 तारीख को फिर ग्रीन कैंडल आ गई, ग्रीन डेटा आ गया। मतलब यहाँ पर जिसने बाइंग किया ये एक मैसिव बाइंग है। 63%, मतलब मेरा प्राइस 937 से 974 पे गया। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली ये मेरा 27 या 30 रुपए की कैंडल बनी मेरी, और ये जो वॉल्यूम हुआ है, कितना वॉल्यूम हुआ है, चलो वॉल्यूम को दिखाता हूँ मैं आपको। 41 लाख वॉल्यूम है। 41 लाख में से 63%, कैन यू इमेजिन? 41 लाख में से 63%, अगर मैं कैलकुलेट भी करता हूँ इसको, तो लगभग 24 से 25 लाख का जो वॉल्यूम था 42 लाख में से, वो लोग घर पे लेके गए हैं पोजीशन, ठीक है। अब हो सकता है जिसने 950 पे भी बाइंग किया हो, 961 पे भी किया हो, या फिर 923 पे ही किया, लेकिन ये वो घर पे लेकर पोजीशन गए हैं, ठीक है। और मेरे को पता है कि जब ट्रेंड पॉजिटिव है, ये वो एरिया है जहां पर पहले लिक्विडिटी आती है। आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके लिए तो इजी बाइंग है। हमने क्या बात बोली थी कि जैसे प्रीवियस कैंडल का हाई टूटेगा, मैं आपको डैम श्योर बोलता हूँ ये वापस 1000 1100 की तरफ जाएगा। 945 का वो हाई था, उसी दिन इसने स्टॉक में, अगर आप देखोगे 938 का 973। उसके बाद मुझे ट्रेडर का फोन दिया कि सर ये कैसे आपने प्रीएम्प्ट किया था कि
इसके अंदर रिवर्स हो जाएगा। मैंने एक ही बात बोली थी तब ट्रेडर्स यहाँ पे जुड़े हुए, उनको मैंने यही बात बोली थी कि आप ध्यान रखना, ये प्रीवियस लिक्विडिटी का जोन है, वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है, कई से कई बाइंग आएगी। हो सकता है मंडे को नहीं आए, ट्यूसडे को आए, ट्यूसडे को नहीं आएगी तो वेडनेसडे को आएगी, लेकिन आएगी जरूर। क्यों आएगी? क्योंकि और कब करनी है? जब प्रीवियस कैंडल का हाई टूटे, और वो ही चीज हुई। कभी कभी मुझे भी इस चीज में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ऑप्शंस में काम करता हूँ, फ्यूचर में करता हूँ, ऑब्वियसली बात है। बट जब ये ट्रेड चलते हैं, जब लॉजिक के साथ आप ट्रेड करते हो ना ट्रेडर्स, तो आपके पास भले ही कैपिटल कम, ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं मेरे कैपिटल को इजीली ग्रो अप कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को चार्ट को देखना और डेटा को देखना, और तो चीज मैं आपसे करवा नहीं रहा हूँ। मेरा सपोर्ट है आपको थ्रू, आप व्हाट्सएप, कोई भी ट्रेडर्स कनेक्ट रहता है काफी, तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है, उसका मैं कंटिन्यूसली मेरे स्टॉक्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कुछ ऐसे ट्रेडर्स था जिनका व्हाट्सएप का कुछ इशू आ रहा था, हो सकता है उनको स्टॉक्स नहीं मिले, ठीक है, बट क्योंकि मेरे 2-3 ग्रुप बने हुए थे, ठीक है, तो मैं वापस अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉमन ट्रेडर्स है उन्हीं को वापस एड ऑन किया जाए, ठीक है। काफी ट्रेडर्स क्या रहे कि सर हम एड ही नहीं हो पा रहे, थोड़ा कुछ मिसप्लेस हुआ आपके नंबर्स का, तो वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ताकि आपको वापस आज समाव कोशिश करूंगा कि आपको एक मेरी तरफ से एक वेलकम का मैसेज आए, ताकि आप समझ जाना कि आपको एड ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज देखो, इटरनल का चार्ट देखो ट्रेडर्स, देखो जितना स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। 4 दिन से डेटा क्या बता रहा है? 26 सितंबर, 29 सितंबर, 1 अक्टूबर। ग्रीन डेटा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर डिलीवरी ली जा रही है। क्या मेरा चार्ट विजिबल है? देख लेते हैं चार्ट क्या बोल रहा है, मंथली, वीकली, डेली सब पॉजिटिव है। अब डेली क्या बोल रहा है? अब देखो ये कितना अच्छा डेटा मुझे बता रहा है, ये डेटा बता रहा है कि यहाँ के आसपास ट्रेडर इसको लेकर जा रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ से एक पुल बैक आएगा, और आज आप देख सकते हो डिलीवरी यहाँ पे ऑलमोस्ट 934 का हाई मार के नीचे है, सस्टेन नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन डेटा में वो विजिबिलिटी दिख रही थी कि ये इस स्टॉक को एक्यूमुलेशन शुरू हो चुका है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इटरनल पे ही क्यों बाय करूं, क्यों ना मैं गेल को पकड़ू, यहाँ पे गोदरेज को करूं, या फिर जीएमआर एयरपोर्ट करूं? उसका आंसर है क्योंकि इटरनल का मेरा डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट भी कंसिस्टेंट है, 2 दिन से ज्यादा ग्रीन दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, प्लस ये लास्ट बाइंग जोन में है ट्रेडर। लास्ट बाइंग जोन मतलब 920 से 928 का मार के 320 से वापस घूमा, आज सस्टेन नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से बाइंग क्यों एक्सपेक्टेशन थी? क्योंकि यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट किया जा रहा है। इस चीज को आप समझो, वो जो जिस काम कर रही है उस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, अदरवाइज बाकी हर दिन वेबिनार पे आप जुड़ोगे उतना कंफ्यूज होते जाओगे। एक सेटअप पे काम करो, ठीक है। और मैं आपको एक खास बात बताऊं, मैंने लास्ट वेबिनार में भी मेटल सेक्टर और मैंने हिंदुस्तान को ऊपर दिया था। काफी ट्रेडर्स को लगा सर आप स्टॉक्स निकाल रहे हो क्या, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे निकाल रहा हूं? मैंने उनको एक बात बोली, सेक्टर में रन करो आप। अगर ये चीज मैं फार्मा में रन कर रहा हूँ, मेटल में कर रहा हूँ, मेटल में देखो आज मेटल में सबसे अच्छा कौन सा बाय किलर है, इस डेटा को देखकर भी मैं स्टॉक निकाल सकता हूँ। मैं तो बोलता हूँ आप इसको रन करिए मेटल में। इस 10 दिन के डेटा में मुझे कौन सा दिख रहा है? हिंडाल्को। प्राइस देखो आप ट्रेडर्स, कंटिन्यूसली लास्ट दिन में देखो 18 तारीख से डेटा है इसके अपने पास यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियसली एनएससी से अपन डेटा लेते हैं, 10 दिन का लास्ट आता है जो एनएससी देता है। उसके बाद से डिलीवरी वॉल्यूम प्लस माइनस हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जैसे लास्ट स्विंग टूटा ना 769, और डिलीवरी वॉल्यूम देखो आप 50-60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 10 में से 6 लोग लेके जा रहे हो, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, और ट्रेंड क्या है इसका? वीकली मंथली सब पॉजिटिव है, तो इसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देखो 966 वाला, 9 वाला 979, 790 चला गया, क्यों चला गया? तो सब में पॉजिटिव है। जब मेरे पास प्राइस भी मुझे ऊपर ले जाने को तैयार है, और डेटा भी, जो ट्रेडर्स आपको पता होगा, जो पुराने ऑलमोस्ट जो 90s के ट्रेडर्स थे, 2000 अर्ली 2000 के थे, वो जनरली हम भी देखते हैं, हमारा जो कन्वर्सेशन होता है भाव कॉपी पे फोकस करते हैं, वॉल्यूम पे देखते हैं। मैं यूजुअली वॉल्यूम तो कैन बी एनीथिंग, वो बाइंग का भी हो सकता है, सेलिंग का भी हो सकता है, लेकिन डिलीवरी, डिलीवरी तो आपको सीधा बात बता रहा है कि भाई ये ट्रेडर्स लेके जा रहा है, उससे ज्यादा आपको क्या कंफर्मेशन चाहिए? अब ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ट्रेंड पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि उसको एक्यूमुलेट करके गया है वो। अब वॉल्यूम में कंफ्यूजन होता है, वॉल्यूम में तो आपको रेड कैंडल में भी वॉल्यूम बन सकता है, ग्रीन में भी बन सकता है, वहां पे कंफ्यूजन होता है। उसमें ये नहीं पता पड़ता है कि कौन पोजीशन लेके गया है, उसमें तो आपको बताता है कि भाई ये वॉल्यूम हुआ है इसके अंदर। मैं इसलिए वॉल्यूम का मैं इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, रादर देन मेरा डिलीवरी वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर हिंदुस्तान को पर ये मेरा ट्रेड इतना वन साइडेड, आपको पिछले वेबिनार में भी आई थिंक इसका मैंने हिंट दिया था, आई डोंट नो, क्योंकि क्या हमको अलाउ नहीं रहता स्टॉक्स का कि मैं आपको, मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में भी हमने आपको बताया था कि एक जबरदस्त मूवमेंट आ सकता है मार्केट में, और ट्रेडर्स ने भी पैसा बनाया, हमने एक्सपायरी के अंदर भी मेरा ट्रेड बताया था। तो आप जुड़िए, आपको डेफिनेटली इसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। मेरा सेल का ट्रेड देखो, अब काफी ट्रेडर को लगेगा कि सर इसमें डिलीवरी वॉल्यूम देखो 36%, 39%, 35%, प्राइस क्या बता रहा है? देखो जो भी कंफर्म करेगा वो प्राइस करेगा, अदरवाइज इसका कोई लॉजिक ही नहीं।
प्राइस मुझे ये बता रहा है कि इसका क्वार्टरली ट्रेंड ठीक ठाक है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। मंथली ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है, 139 के ऊपर ये भागेगा, फटेगा। 118 का इसमें लास्ट एसएल रहेगा, लेकिन उससे पहले क्या इसने बॉटम बनाने की कोशिश की? बिल्कुल बनाया। 131 के बाद बॉटमिंग आउट हो रहा है। अब देखो डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट देखो, 35, 39, 36, ये 3 दिन का डिलीवरी वॉल्यूम पॉजिटिव दिखा रहा है, और प्राइस देखो 132 वाला 138 का हाई मार किया गया। लेकिन मुझे इसमें वेट एंड वॉच करना है। क्यों? क्योंकि इसके कंपेयर में मुझे हिंदुस्तान कॉपर ज्यादा बेटर। आपको मैं एक हमेशा बात बोलता हूँ कि मेरे पास एक सेक्टर के अंदर मेरे 7 या 10 स्टॉक है। अब मैं 10 के 10 बाइंग नहीं कर सकता हूँ। मैं एटलीस्ट अगर 1 या 2 को टारगेट करूँ जिनका ट्रेंड भी पॉजिटिव है और डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उसको ले जाओ। उसके बाद भी मुझे नहीं लगता उसके बाद अगर आपका पैसा बने, बहुत रेयर हुआ कि वो आपके अगेंस्ट में चला जाए। अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज आ जाए या फिर मार्केट में गैप डाउन हो जाए, कोई ग्लोबल न्यूज हो, अदरवाइज ये चीज काम करती है। आप बैक टेस्ट करके देखो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। मैं यूजुअली इसको ग्रुप वाइज भी रन करता हूँ। मैं इसको निफ्टी 50, एनर्जी, फार्मा में, आईटी के अंदर आप स्पेशली देखो, आईटी का देखते हैं आप, इंडेक्स वाइज इसको रन करिए। आप इंडेक्स का एक ग्रुप बनाइए, उसमें चेकआउट कीजिए, आपको इसके अंदर रिवॉर्ड डेफिनेट। अब देखो निफ्टी आईटी के अंदर रन करके बताता हूँ। ये डेटा मुझे क्या बता रहा है? मिड कैप आईटी कोहोर्ट्स को यहाँ पे, अच्छा ये देखो डेटा, आप देखो कितना शानदार है। परसिस्टेंस का ट्रेड देखो ये ट्रेडर्स, ये नेगेटिव का ट्रेड मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो ट्रेड बताया था मैंने पॉजिटिव है। परसिस्टेंस का डेटा देखो, 19 सितंबर 2025 से देखो, रेड 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 रेड, और आप वॉल्यूम देखो 74%, 54%, 52, सारा परसेंटेज 50 के ऊपर है। ये टीसीएस की बात कर रहा हूँ, परसिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। और आप ट्रेड देखो कौन सी तारीख से ये बता रहा है? ये बता रहा है 19 सितंबर से। यहां से ये लगभग बताना शुरू कर दिया। आप देख लो, यहाँ पर इसने बताया था कि यहाँ से रेड डेटा शुरू हुआ, और उसके बाद प्राइस क्या बता रहा है देखो, इसका वीकली ट्रेंड नेगेटिव है। इससे अच्छा ट्रेड क्या हो सकता है कि मेरा सेक्टर भी नेगेटिव है। जो मैंने पहले जो 2 स्टॉक बताया था, फोर्टिस वो बाइंग का था। निफ्टी आईटी का ट्रेंड क्या है? नेगेटिव है। डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट क्या बता रहा है कि प्राइस में डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट नेगेटिव है, मतलब ट्रेडर इसको ऊपर की तरफ शॉर्ट करके जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो कंटिन्यूसली रेड है, पोजीशन बढ़ रही, मतलब यहाँ पे सब शॉर्ट करके जा रहे हैं। एक फ्यूचर भी आप अगर लेके घर पे जाते हो ना, और 7 दिन भी वेट कर जाते हो, आपका पैसा बने। ठीक है। मैंने एक ट्रेड बताया था मेरे ट्रेडर्स को कि एलटीआईएम मुझे यहाँ तक पॉजिटिव लग रहा था, पर मैंने ट्रेडर्स आपको बाय नहीं करवाया था। जो ट्रेडर्स मुझसे पर्सनली जूम पे कनेक्टेड थे, उन्होंने ये भी बोला था कि सर ये तो ऑलमोस्ट 200-250 रुपए बढ़ गया। मेरा बाइंग प्राइस था 5357 के ऊपर, इसमें एक मूवमेंट आ सकती है। ट्रेडर्स ने बोला कि सर आप आईटी में बाइंग नहीं कर पा रहे हो। मेरा आंसर क्या था कि आईटी में मुझे डाउट है। उसका रीजन ये, क्योंकि मिड कैप चल रहा है, लेकिन जो लार्ज कैप है उसमें बाइंग नहीं आ रही, और ग्लोबल न्यूज में हो सकता है कुछ टैरिफ का न्यूज आ जाए, इसलिए आईटी को अवॉइड करना। ठीक है। ये होती है डेटा की पावर प्लस आपका प्राइस एक्शन। ये देखो आप टीसीएस का डेटा देखो, वन साइडेड नीचे जा रहा है, ये नो ब्रेनर है। मुझे पता है कि हर स्विंग के मंथली ट्रेंड क्या है, मैं इसके अंदर क्या चीज देखूंगा ट्रेडर्स। मंथली ट्रेंड मुझे पता है इसका नेगेटिव है, वीकली ट्रेंड क्या है मेरा, इसका नेगेटिव। डेली को आप एंट्री के लिए यूज करो। और मेरा डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट क्या बता रहा है कि वो बढ़ते ही जा रहा है, नेगेटिव में। दैट मीन्स के हर बाइंग में वो नीचे जा रहा है। मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट भी बढ़ रहा है, ट्रेडर क्या कर रहे हैं, ये ऊपर आ रहा है, इसको बेच की तरफ जा रहा है। अब आप खुद सोचो, ये टीसीएस के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल बनी, या फिर यहाँ पे कोई ट्रेडर लेके गए, वो सब क्या हुआ? ट्रैप हुआ, टोटली ट्रैप। ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना ऑप्शंस के अंदर, स्पेशली मैं स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये 9 लाख 10 लाख जो यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे राइटिंग करके, वो टोटली ट्रैप है। आप समझो, मैं आपको जो चीज यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ, कितना आपको डेटा प्लस ये अगर आप प्राइस पे फॉलो कर रहे हो, कितना अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। ठीक है। क्या अपन किसी स्कैनर पे जा रहे हैं? क्या नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन बेस पे अपन काम कर रहे हैं। ये चीज मैन्युअली मैं इस पे स्कैनर भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा सा कॉम्बो तैयार किया जाए, और उसके अंदर थोड़ा बहुत वॉल्यूम का भी गेम रखा जाए, डिलीवरी वॉल्यूम का, तो एक जबरदस्त रिवॉर्ड आएगा। बस थोड़ा सा कुछ लैग कर रही चीजें, इसलिए मैं भी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। बट समहाउ जैसा होगा, मैं आपको एक अच्छा चीज उसमें प्रोवाइड करूंगा। निफ्टी फार्मा पे रन करके देखो, अजंता फार्मा। अगर इस डेटा को मैं देखूं ट्रेडर को, और आपसे एक ही सवाल पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा रेट आपको नेगेटिव कौन सा दिख रहा है, बस आप मुझे ये बता दो, तो आप सबसे पहला क्या बोलोगे? सर अजंता फार्मा देखो आप। उसके बाद मैनकाइंड देखो, प्रीवियस के डेटा, तो अजंता फार्मा का ट्रेड देखो। ये डेटा मुझे देखो 18 सितंबर से बता रहा है कंटिन्यूसली रेड है। बस बीच में एक बार 23 तारीख को बाइंग बताई थी, ये रहा आपका 23 तारीख का डेटा, ये ग्रीन कैंडल बनी थी। लेकिन ये भी देखो ट्रैप हो गई, ये ट्रैप होकर वन साइडेड टूट गया। अरे भाई, मेरा स्टॉक यहाँ से 200 रुपए टूट चुका, और मेरा डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट मुझे क्या बोल रहा है? नेगेटिव। और क्या मेरा प्राइस एक्शन वो बता रहा है? तो बिल्कुल बता रहा है। मेरी कोई भी चीज आपके अगेंस्ट में नहीं जाएगी। आप खुद देखिए कि मैं चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके बता रहा हूँ। अजंता फार्मा का ट्रेड क्या बता रहा है, जो मैंने पहले वेबिनार में बनाया।
इसका मंथली ट्रेंड कौन, ये वीकली ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ। ये मंथली ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। वीकली ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। क्या बता रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट क्या बता रहा है कि वो नेगेटिव डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट बढ़ रहा है, रेड में डेटा बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि हर स्विंग पे इसको बेचा जा रहा है। और आप देखो उसके बाद 200 रुपए का मूवमेंट आ गया नीचे की तरफ। आपको काय को दूसरी चीज देखने को जरूरत है जब आपको एक डेटा और प्राइस एक्शन चीज, यही तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सारी चीजें भेजता हूँ। जो लॉजिक आप पूछते हो, मैं कोई ऐसी मेरी हिडन स्ट्रेटजी नहीं है जिससे मेरे ट्रेड इस पे अच्छे खासे जा रहे हैं। उसका लॉजिक ये है कि मैं प्राइस पे प्ले कर रहा हूँ, डिलीवरी वॉल्यूम का सिर्फ सपोर्ट ले रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि इस पर ब्लाइंडली ट्रेड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखो कौन सा पॉजिटिव है, एक क्वेश्चन आता है तो देखो सर लॉरस लैब पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, लास्ट 3 दिन का डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट क्या दिखा रहा है, 40% की डिलीवरी उठी थी 29 सितंबर, देन 43, 29। बट क्या ट्रेंड मुझे यहाँ पर देखो, ट्रेंड तो ठीक ठाक है, मैं बोलता हूँ पॉजिटिव टू साइडवेज है। 810 पे बाइंग आई, 850 पे आई, 823 पे आई। मंथली ट्रेंड भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा मैं अवॉइड करके जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हो सकता है निफ्टी फार्मा का यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में, इस डेटा को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ग्रीन बन रहा है, क्या सेंटीमेंट पता पड़ जाएगा आपको सेक्टर में क्या चल रहा है। मैंने आईटी का अगर आपको एक व्यू बताया था, यहाँ पे आईटी को देख के ही समझ में आ रहा था कि भाई ये तो पूरी सेक्टर में ही सेलिंग हो रही है। कैसे हो रही है भाई, देखो पूरी जगह रेड 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 बना हुआ है। लास्ट 3-4 दिन में बाइंग दिखा, और वो भी क्यों आई। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर ये डेटा ग्रीन है, उसका रीजन क्या हो सकता है। अरे भाई निफ्टी नीचे से थोड़ा रिवर्स हुआ है 24,600 से, तो हो सकता है भाई यहाँ पे किसी ने कोफोर्स के अंदर 1830 वाला स्टॉक 1500 पे मिल रहा हो, तो किसी ने यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड वालों ने नीचे खरीदा होगा। भाई आप खुद देखो म्यूचुअल फंड में कंटिन्यूसली पैसा आ रहा है, हजार हजार 5-5 हजार करोड़ के कंटिन्यूसली पैसा आ रहा है। म्यूचुअल फंड कभी भी ये नहीं बोलेगा, एक म्यूचुअल फंड और हेज फंड ट्रेडर में ये डिफरेंस होता है कि म्यूचुअल फंड के पास अगर आज मेरे पास 3:30 बजे तक 5,000 करोड़ आ रहे हैं, मुझे मार्केट के अंदर डालने ही है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई स्कोप नहीं है। लेकिन मेरे पास हेज फंड ट्रेडर है जो एक स्मार्ट ट्रेडिंग करा, वो क्या करेगा, वो वेट करेगा प्राइस का। क्योंकि मेरे लिए जितना नीचे मिलेगा कंफर्मेशन मिलेगा उतना बेटर है मेरे लिए। बस ये चीज को आप समझ जाओ, आप अपने आप में एक हेज फंड ट्रेडर हो। ठीक है, वो यही चीज देखते हैं। मैं यहाँ मोस्ट ऑफ अहमदाबाद में, या फिर मेरे कुछ अब्रॉड के क्लाइंट है, यहाँ पे कुछ एक लखनऊ के मेरे क्लाइंट है जो बड़ा हेज फंड में काम कर चुके हैं, उनसे मेरा डिस्कशन रहता है। ऑब्वियसली सबकी एक सीक्रेट स्ट्रेटजी होती है, बट जो चीज मैं निकलवा पाता हूँ, जो मुझे चीज समझ में आती है, दे आर प्लेइंग, उनका फोकस रहता है लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब अगर प्रीवियस प्राइस ने पिछले जोन से सपोर्ट लिया है, तो वहां से बाइंग का प्रोसेस बन सकता है। और अगर उसका ट्रेंड पॉजिटिव है तो उसको एक्यूमुलेट किया ही जाएगा। और ये डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट जब मैंने उनको बताया, तो उनको भी एक चीज लगा कि ये चीज काम कर सकती है और फेवरेबल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ट्रेडर्स। जो चीज आपको फेवर कर रही है उसपे देखो, 10 में से 1-2 बार भी अगर ये अगर काम नहीं करती, बहुत रेयर होता है, तो इस पे ब्लेम मत कर दो। 1-2 बार अपन भी थोड़ा परसेंटेज मान के चलते हैं, ठीक है कुछ हो सकता है, में जा सकता है, यू नेवर नो, बैड लक। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये चीज काम ही नहीं करती। आपके सामने मैं इसको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, आप अपने इसमें पर्सनल स्टॉक भी चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं निफ्टी ऑटो में रन करके बताता हूँ, प्लस माइनस, मेरा ध्यान, एक ट्रेडर जब इसको खोलता है ना, इसका ध्यान कहाँ जाना चाहिए पता है, सबसे ज्यादा ग्रीन और रेड कहाँ पर है। लेट सपोज एमएनएम का चार्ट देखो, यहाँ पे लास्ट 3 दिन का डेटा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, एक्यूमुलेशन तो बता रहा है। क्या वीकली ट्रेंड बता रहा है। अब देखो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड हो सकता है। ट्रेडर्स ध्यान से सुनिए मेरी बात, वीकली चार्ट मेरा पॉजिटिव है, मंथली पॉजिटिव और डेली। अब देखो मैं आपको इससे ट्रेड बताता हूँ। ठीक है, आज हो गया फ्राइडे, और डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट क्या बता रहा है, 67%, 64 और 53%। मतलब अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो 3 दिन हुए ना, 29, 30 और 1 अक्टूबर, यहाँ पे इसको लेकर गया है। ठीक है, और कितना वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है लगभग लगभग, मैं देखा हूँ तो आपको 32 लाख का वॉल्यूम हुआ है। ठीक है, पिछले के कंपेयर में कम हुआ है, लेकिन वॉल्यूम तो ठीक ठाक हुआ है। 32 लाख का, 28 लाख का वॉल्यूम, थोड़ा डाउन है, इसलिए थोड़ा इसमें एक प्राइस जबरदस्त दिखने को स्पाइक मिल रहा है। लेकिन एक ट्रेड में आपको क्या बता सकता हूँ, समहाउ अगर नेक्स्ट वीक यहाँ से मार्केट चलता है पॉसिबिलिटी, तो एक बार आप एमएनएम पे फोकस रखना। मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके ट्रेड के चलने के चांसेस ज्यादा, आप खुद इसमें ऑब्जर्व कर लो। 3500 का अगर लेवल तोड़ेगा, फॉरगेट अबाउट दिस वाई एंड वाई, 8-8.5 लाख को छोड़ा, मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी अगर ये जोन निकलता है और ये लास्ट जो सपोर्ट इसको होल्ड करता है, विच इज योर 3404 या 339 तक को, तो प्रोबेबिलिटी आपको 3600-3650 के ट्रेड आपको यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको सरप्राइज लगेगा। आप खुद देखिए, ये स्टॉक यहाँ से नीचे गया था, वन साइडेड, फिर उसकी तरफ ऊपर खींचा था इसने। ठीक है, तो ये चीज काम करती है। ओके, अब नेक्स्ट स्टॉक देख लो, यहाँ पे नेगेटिव कौन सा है, टीआई इंडस्ट्री, टीआई इंडिया करके देखो, टीआई इंडिया कंटिन्यूसली 7 से 8 दिन का ट्रेंड नेगेटिव, और क्या प्राइस बता रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब सेलिंग हो रही है। ट्रेंड क्या है, नेगेटिव। अच्छा, ट्रेंड भी पॉजिटिव है बिकनी, लेकिन
डेली ट्रेंड नेगेटिव है तो अवॉइड करके जाओ। ठीक है, चलो ये तो अपन ने ऑटो में देख लिया, फार्मा। अब देखो एफएमसीजी पे मैं भी आपको बता ही देता था कि आपके और डाउट क्लियर हो। एफएमसीजी में रन करके अपन इसको चेक कर क्या डेटा बता रहा है। थोड़ा सा ठीक दिखा रहा है, रेडिको में अच्छा दिखा रहा है और टाटा कंज्यूमर में। देखो, आज अगर मैं आपको फोन पे बोलता हूँ कि सर टाटा कंज्यूमर में बाइंग कर दो, ठीक है, अब एक ब्लाइंड ट्रेडर है या जिसको कुछ ट्रेडिंग नहीं आती वो क्या करेगा, वो तो मेरी जो बात है उस पर वो बाइंग कर लेगा। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर, क्या वो चीज विजिबल है? मैं इसलिए मैं जो भी स्टॉक आपको फोन पे देता हूँ, जूम के थ्रू कनेक्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ आप अपने आप से पूछो कि प्राइस में क्या वो चीज विजिबल है, तो बिल्कुल विजिबल है। अगर वो चीज दिख रही है दैट मीन्स कि मेरा व्यू सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैंने आपको बोला था टाटा कंज्यूमर पे फोकस रखना है, जब ये पहले भी 1126 तक गया था, सस्टेन नहीं किया, बट मैंने एक बात बोली थी कि ये अपने प्रीवियस लो को होल्ड करेगा तो ये ऊपर जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, पेशेंस ही जाएगा, लेकिन जाएगा। और आप देखो 3 वीक लगा है इसमें, लेकिन ये अभी भी उसके बाद ऑलमोस्ट 100 रुपए ऊपर है ट्रेडर। ठीक है, और अभी इसका डेटा क्या बता रहा है, लास्ट 3 दिन का डेटा पॉजिटिव, और आप देखो 3 दिन की बाइंग आई है इसमें नीचे से। आप क्वेश्चन करो अपने आप से कि यहीं से रिवर्स क्यों हुआ। उसका रीजन है क्योंकि ये पिछला लिक्विडिटी का जोन है और इसका वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है, दैट मीन्स कहीं से भी बाइंग आ सकती है नीचे। ठीक है, अब जो स्मार्ट ट्रेडर होगा वो इसको ट्रेड को यहाँ पे मतलब स्मार्टली इसको एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज तो आप देखो मार्केट में इतने सारे लोग हैं, डीमेट अकाउंट है, 20-25 करोड़ के डीमेट अकाउंट है, आई थिंक जो 16-18 करोड़ का समथिंग है, बाद में कुछ डाउन हुआ। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो हर कोई ट्रेड कर रहा है बट इतना स्मार्टली नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर आपको समहाउ डर लगता है तो आप थोड़ी क्वांटिटी कम करके चलो। इन डेटा को जब मैं एक्यूमुलेट करके चलता हूँ तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, प्लस मैं मेरी क्वांटिटी भी इसमें बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आप निफ्टी 50 के अंदर इसको रन कीजिए। ठीक है, कि क्या लग रहा है, चलो इस डेटा को देखो। अगर मुझे टॉप कंपनी, आप अपने स्टॉक को भी सर्च करते हुए ग्रासिम को देखो, इटरनल को देखो। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक को देखो, लास्ट 3 दिन का डेटा पॉजिटिव, और आप एच डी एफ सी का 3 दिन का प्राइस देखो, 951 के बाद 961 का हाई मारा है। तो डिलीवरी भी बता रही है और आपको प्राइस भी बता रहा है, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच करना। एचडीएफसी में अपन बाइंग करेंगे ट्रेडर्स, व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहना, आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा। इसका हाई तोड़ने पे और ये 979 तोड़ने पे एक बाइंग आ सकती है। लेकिन मेरे लिए कंसर्निंग फैक्टर आईसीआईसी बैंक है। मैंने पहले ही बोला था आईसीआईसी बैंक का पैटर्न बहुत नेगेटिव बना हुआ है, एक पुल बैक आएगा और हो सकता है वो सस्टेन नहीं करे और नीचे जाएगा। क्यों? और इंडसइंड बैंक, कितने ट्रेडर्स को हमने इंडसइंड बैंक शॉर्ट करवाया था, इफ यू रिमेंबर। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट बैंक में मुझे वीक लग रहा है, बंधन बैंक, और इनके चार्ट काफी खराब है। अगर आप एक 10 स्टॉक की स्क्रिप्ट बनाओ, अगर इफ आर एन एफ एन और ट्रेडर 10 स्टॉक की स्क्रिप्ट बनाओ, 5-5 के वे में उसको देखो, और लिक्विड स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, 5-5 लिक्विड स्टॉक, उन स्टॉक को टारगेट करेंगे, जैसा फोर्टिस, इटरनल, ये वो स्टॉक का नाम बता रहा हूँ जिनके ट्रेंड पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे 5 स्टॉक निकाला। नेगेटिव इंडसइंड बैंक हो गया मेरा। ठीक है, उसके अच्छा बाइंग में हिंदुस्तान कॉपर को भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे हो गया, आप सेलिंग में टीसीएस, आईटी, उसके बाद परसिस्टेंट, कोफोर्ट। अब मुझे पता है कि इसके अंदर जब भी राइज आएगा तो मुझे इसके अंदर बेच के कमाना है, और इसके अंदर जब भी डीप आएगा तो इसको मेरे को खरीद के पैसा बनाना है। जब इतना स्मार्ट वर्क आप करोगे तो आपको फिर क्या लॉस होगा। ये आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप देख लो। ये एक स्क्रीनशॉट, ये मेरे एक ट्रेडर थे, मेरे पिछले वेबिनार में भी आई थिंक शो किया था, और मैं जब जब किसी के साथ कनेक्ट करता हूँ उसको बताता हूँ आप अपनी खुद की एक्सेल मेंटेन करो। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो छोड़ दो, आप आपके खुद के 10-15 स्टॉक निकाल के देख लो कि ये डेटा क्या दिख रहा है। ठीक है, एक बार मैन्युअली उतरो यार, थोड़ा अपने आप को चेकआउट करो, थोड़ा प्राइस वाइज में प्ले करना देखो, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद तो अपने पास दूसरे और भी मेथड्स हैं। ठीक है, थोड़ा ओआई के अंदर भी मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि लॉन्ग बिल्डअप के कुछ स्टॉक निकाले जाए, कैसे उसका यूटिलाइज करो, वो आने वाले समय वेबिनार में आपको बताऊं। एरो मार्क कर दिया करो, मेनली वीकली, मंथली, महीने मंथली, डेली तो ठीक है एंट्री के लिए होता है, वो तो प्लस माइनस होता है, उसमें पैनिक नहीं करना है। पर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे अगर मैं क्रिप्टोज में और फॉरेक्स में काम करके इसमें अमाउंट निकाल रहा हूँ, तो अपन सोच सकते हैं कि इसी को अगर अपन इंडियन मार्केट में अगर काम करें तो कितना वन साइडेड पैसा मिले। ये एल एन टी का ट्रेड देखो, जस्ट विजिबल है आपके सामने। 18 सितंबर 2025 से लगाकर ये डेटा पॉजिटिव हो रहा है, और आप वॉल्यूम देखो यार कितना जबरदस्त, 52%, 76, 57, 40। अगर मैं ये डेट को भी मेंशन करूँ ना आपको चार्ट में दिखा के, यहाँ पर देखो कौन सी तारीख है, 18 सितंबर, यहाँ से आप डेटा देखो, किधर गया मेरा 18 सितंबर, ऑलमोस्ट ये रहा। ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ से देखो डेटा, यहाँ से और ये लेवल देखो मेरा, यहाँ पे ये देखो मैंने एक एरो मार्क किया हुआ है, इसका जोन टूटा 964। ये वीकली चार्ट में आपको बता रहा हूँ ट्रेडर्स, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से देखो ये डेटा पॉजिटिव हुआ 18 सितंबर से। कहाँ से हुआ है इसने? 18 सितंबर से। यहाँ से डेटा पॉजिटिव होना शुरू हो गया कि ये ऊपर जाएगा, उसने एक डीप लिया, फिर वन साइड मारा, फिर नीचे ऊपर गया।
और एल का ट्रेड क्यों बनता था, क्योंकि इसका वीकली मंथली ट्रेंड देखो आप, जबरदस्त पॉजिटिव है। अब जो वो ट्रेडर पैसा बना रहा है जो इस प्राइस के साथ प्ले कर रहा है, आज के दिन भी अगर आप देखोगे 93794 वाला स्टॉक 3615 का लो माना, यहाँ पे ट्रेडर शॉर्ट करके गए होंगे जिनको पता ही नहीं है ट्रेडिंग में क्या होगा। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर क्या होगा, एक्यूमुलेट करके क्या होगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है ये तो डीप खरीदने की। भाई अगर मेरे लास्ट लिक्विडिटी सपोर्ट जोन पे मुझे इस टाइप की कैंडल बनती, मेरा डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट पॉजिटिव, इसका हाई टूटते ही बाइंग आनी है, यहाँ पर टूटते ही। आपका पेशेंस टेस्ट करिए, आप इसका प्रीवियस लो का ऐसे लगा के रह दो। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी बिकॉज मैं खुद ऑप्शंस के अंदर, मैं यूजुअली ट्रेडर से कभी मेरा वन ऑन वन डिस्कशन होता है, यूट्यूब पे मैं बात करता हूँ, मेरे को वन ऑन वन होता है। मेरी जहां पर एंट्री हुई, मैं अपना माइंडसेट साइकोलॉजी थी, वहीं से ट्रेड शुरू, वहां से भाग देना शुरू, मतलब ऊपर की तरफ उसकी रैली शुरू हो जानी चाहिए। जैसे ही नीचे जाता है, पीएनएल रेड में दिखता है, अपना पैनिक मचता है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने खरीदा वहीं से बाइंग आए, लेकिन थोड़ी बहुत पे आप ध्यान रखोगे, भाई यहाँ पे मेरी एंट्री है 800 रुपए पे, 700 रुपए पे, मेरा स्टॉप लॉस है 650, 150 का ऐसे लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है टारगेट के अंदर 1000। आज के अंदर हमारी जो कॉल ऑप्शन थी बैंक निफ्टी की, कितना अच्छा परफॉर्म किया। उसका रीजन क्या था, लास्ट में तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे था कि साइडवेज हो जाएगा, और लास्ट में अपन को अच्छी मूवमेंट आ गई 100 150 रुपए, उसका रीजन ही ये था। ठीक है? तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करो, आपको डेफ़िनेटली हेल्प हो सकता है इसमें। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज़ जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं काम नहीं करते, करते हैं वो। अगर समहाउ मैं दूसरे एक बॉलिंजर बैंड और आरएसआई पे मैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी अगर समहाउ अच्छे रिज़ल्ट आते हैं लास्ट 1-2 साल के, तो मैं एक्सेल वाइज़ आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसका आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आपका आज का वेबिनार आपको अच्छा लगा हो, ठीक है? थोड़ा ये व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत इश्यू आ रहा है, मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे प्लस ऑलमोस्ट कुछ ग्रुप बने हुए, तो किसी में मैसेज जा रहे, किसी में नहीं जा रहे। मुझे इस वीकेंड पे चेक करना पड़ेगा। सॉरी ट्रेडर्स फॉर कि आपको ये थोड़ा इश्यूज़ आ रहा है। अ, बट मेरा फोकस यही रहेगा कि आपको जल्दी से जल्दी इस सॉल्यूशन से निकाला जाए, क्योंकि कुछ ग्रुप्स में इनएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है? तो ये सारी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? आप इस पे कॉल भी समाउ कर सकते हो, ठीक है? काफ़ी ट्रेडर्स के हार्दिक जो समाउ मुझे काफ़ियों के मैसेज भी आए, ठीक है? किसी ग्रुप में ऐड ऑन हुए बट उसमें मैसेज नहीं जा रहा, तो मेरा क्या होता था, एक ऐप के थ्रू में सबको सारे ग्रुप में होता था, बट आई डोंट नो उस ऐप में भी थोड़ा इशू आ रहा है, बट मैं इस वीकेंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, 100% कोशिश करूंगा, ताकि आप सभी को कंटिन्यूटी उसमें हो और आपको स्टॉक्स मिलते रहे। और ये जो भी ट्रेडर्स कॉल्स और रहते हैं वो सारे एक स्विंग ट्रेडिंग का होता है, इसमें रिस्क भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, ठीक है? लेकिन जो चीज़ अगर आपको अच्छी एजुकेशनल पर्पज से काम आ रही, तो आपको इसमें करना चाहिए। और मेरा यूट्यूब लाइव आप ज्वाइन कीजिए, एक्सपायरी स्पेशल। पिछले एक्सपायरी में भी मेरे खुद का ट्रेड मैंने आप सभी को बताया था, 114 पे या समथिंग कॉल ऑप्शन ली थी, और 151 पे हम उसमें निकले थे। परसेंटेज वाइज में 30-40% हमने प्रॉफिट बनाया था, तो वो भी आप कंटिन्यूसली जुड़िए। और ट्यूसडे को 1:30 बजे से हम यूट्यूब पे जुड़ते हैं, ठीक है? और फॉरेक्स ट्रेडिंग की जहाँ तक बात रही, क्रिप्टो में मैं क्या देख रहा हूँ, क्या चीज़, तो वो भी जल्दी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपना इस पे फोकस होना चाहिए, ठीक है? एक बार यहाँ से अच्छा कंसिस्टेंट पैसा बना, फिर समाओ अपन इसमें मूव ऑन करेंगे। तो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स, आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, ठीक है? जो नहीं हो रहे, अगेन सॉरी, आपको लास्ट वीक नहीं मिले होंगे स्टॉक जो हमने दिए, क्योंकि 3-4 ग्रुप है, मैं फिर से प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, काफ़ी ट्रेडर्स थोड़े इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको मैं जल्दी सॉल्व आउट करूँगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स, और अपन फिर से नेक्स्ट जुड़ेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू। ओके।